पिछले वीडियो में हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट को डिज़ाइन करना सीखा था और इस वीडियो में हम उस पोस्ट को एनिमेट करेंगे इनसाइड ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। सो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू ग्राफिक वाइजर। मैं हूं ऋषभ एंड ये हमारी प्रोडक्ट टाइम रिसर्च सीरीज का एपिसोड नंबर 4। एंड इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो अगर आप एक बिगिनर भी हो तो भी आप इस वीडियो को बहुत ही ईजिली फॉलो कर सकते हो। खाओ माँ कसम। ओके, सो यहाँ पर मैं चुके हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अब सबसे पहले तो आपको उस फोटोशॉप की फाइल को इंपोर्ट कर लेना है जो कि मैंने फोटोशॉप में डिज़ाइन की थी। तो उसके लिए आप जाओगे प्रोजेक्ट पैनल पे एंड यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे एंड जो भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना एंड सिंपली आप करेंगे इंपोर्ट। या फिर सिंपली आप उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस कॉम्पोजिशन को एज हम रिटेन लेयर इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इस कॉम्पोजिशन को ओपन करने के लिए। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा फॉर कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। कॉम्पोजिशन का साइज सेम होगा एज फोटोशॉप की फाइल। फ्रेम रेट है हमारा 30 एंड ड्यूरेशन से हमारी 12 सेकंड्स। इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एनिमेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम पिक्चर लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे अराउंड 20 फ्रेम्स पे एंड यहाँ पर हम पी प्रेस करेंगे फॉर द पोजीशन एंड आर प्रेस करेंगे फॉर द रोटेशन एंड यहाँ पर हम इन दोनों पे एक एक की ऐड कर देंगे। अब मेक श्योर कि जो हमारा पिज़्ज़ा का एंकर पॉइंट है वो सेंटर पे होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अभी रोटेट करूँगा तो ये थोड़ा सा अजीब तरीके से एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो एंकर पॉइंट है वो हम इसको थोड़ा सा सेंटर पे लेके आते हैं ताकि रोटेशन करने पे ये अजीब सा ना लगे, ठीक है। अब इसको हम लेके आएंगे फर्स्ट फ्रेम पे एंड यहाँ पर जो इसकी रोटेशन है वो मैं कर देता हूँ 180। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन को एनिमेट करने के लिए सिंपली हम इस पिज़्ज़ा को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करके इसको राइट की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब इसके बाद ये जो लास्ट वाली कीज़ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे फॉर इजीज। ग्राफेटर में जाएंगे एंड यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ट्विक करें। अब इन ग्राफ को हम सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ट्विक कर दूँगा। बहुत शार्प नहीं करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा की सिंपल सी एनिमेशन हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो पिज़्ज़ा के पीछे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर तो मैं पहले पिज़्ज़ा वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ एंड अगेन यहाँ पर जो इन सारे लेयर्स के एंकर पॉइंट्स हैं हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं इस एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर रख देता हूँ। इस वाली लेयर का मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट रख देता हूँ एंड चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर, इसका भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर एंड ये जो हमारी लीव है इसका भी एंकर पॉइंट मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, सो अभी इन सारी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लेयर को आप सिलेक्ट करना, शिफ्ट आउट करना एंड फिफ्थ लेयर को सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर हम अपने लास्ट वाले की फ्रेम पे जाएंगे, अराउंड 20 फ्रेम्स पे जाएंगे एंड पी प्रेस करेंगे फॉर द पोजीशन, शिफ्ट होल्ड करेंगे, आर प्रेस करेंगे फॉर द रोटेशन एंड फिर से शिफ्ट होल्ड करेंगे, एस प्रेस करेंगे फॉर द स्केलिंग। ओके, अब इन सारे पे हम एक एक की ऐड कर देंगे, पोजीशन, स्केलिंग एंड रोटेशन पे, इन सारे लेयर्स पे। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने पहले फ्रेम पे। अब यहाँ पर हम इन सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एनिमेट करते हैं। सो फर्स्ट वाले को हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी रोटेशन चेंज कर देते हैं एंड इसकी जो पोजीशन है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, लाइक थोड़ा सा, और इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर देंगे, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन सारे लेयर्स की स्केलिंग को कर देंगे 0। तो यहाँ पर मैं इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसकी जो स्केलिंग है इसको हम कर देते हैं 0। अब यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर इन सारे लेयर्स की की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे इजीज करने के लिए एंड जाएंगे अपने ग्राफ एडिटर में एंड यहाँ पर इसके ग्राफ को थोड़ा सा ट्विक कर देंगे लेफ्ट तरफ, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो इन की फ्रेम्स को थोड़ा सा और दूर कर देते हैं ताकि जो हमारी एनिमेशन है वो थोड़ी सी सही लगे। ओके, सो नाउ यू प्रेस करेंगे ताकि हम इन सारे की फ्रेम्स को हाइड कर सकें। सो अभी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक साथ एनिमेट हो रहे हैं, तो इनको हम थोड़ा सा रैंडमाइज ऑर्डर में कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी पिज़्ज़ा वाली लेयर को ऑन कर देंगे। अब मेक श्योर कि जब हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पर स्लाइड होकर के आ जाएगा उसके बाद ये सारे हमारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर अभी थोड़े से पहले आ रहे हैं तो इसको हम सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे। तो जब हमारा पिज़्ज़ा आएगा उसके बाद ये सारे हमारे एलिमेंट्स आने चाहिए। ओके, अब इसके बाद इस पिज़्ज़ा पर जो भी हमारी ड्रॉप एनिमेशन थी वो हम करेंगे। तो सिंपली इस पिज़्ज़ा वाली कॉम के अंदर हम जाएंगे। सो अभी यहाँ पर इन लेयर्स को पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है,
तो यहाँ पर मैं हर एक लेयर के ग्रुप को एक अलग कलर दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो लीव्स हैं उसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, एंड जो हमारी ओनियन की स्लाइसेस हैं उसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, एंड जो हमारे टमाटोज़ है उसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इसको अच्छे से पहचान पा रहे हो। अब इन सारे लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके, एंड इन सबको 3D में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन P प्रेस करेंगे फॉर द पोजीशन, एंड यहाँ पर हम इनकी पोजीशन पे एक की ऐड कर देते हैं, एंड जाएंगे पहले फ्रेम पे। अब यहाँ पर पहले फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो 1 व्यू लिखा हुआ है इसको हमको यहाँ पर 2 व्यू में सिलेक्ट करना होगा, एंड यहाँ पर आपको अब 2 व्यू दिखने लगे हैं। ये जो हमारा ये है वो बेसिकली हमारा एक्टिव कैमरा है, एंड ये वाला जो व्यू है वो बेसिकली हमारा टॉप व्यू है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई और व्यू दिख रहा है तो मेक श्योर यहाँ पर आप जा करके इसको टॉप व्यू सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इन सारे एलिमेंट्स को कैमरा के बाहर लेकर के जानेंगे। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर ये जो ब्लू वाला एरो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ट्रैक करके इस कैमरे से बाहर लेकर के जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, यू प्रेस करेंगे ताकि हमारे कोई भी की फ्रेम यहाँ पर ना दिखे। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के एलिमेंट्स हैं, टमाटो, ग्रीन लीव्स एंड ओनियन के स्लाइसेस। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग है, तीनों के वेट अलग अलग है, तो इनकी गिरने की टाइमिंग भी अलग अलग होगी। तो हमको यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग टाइमिंग पर एनिमेट करना होगा। तो पहले तो मैं इन ओनियन एंड लीव्स को हाइड कर देता हूँ, एंड अभी हम फोकस करेंगे टमाटोज़ की एनिमेशन पे। तो अभी मैं इसको सिंगल व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारी एनिमेशन पहले से हो रही है वो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की है। सो अभी मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारे एलिमेंट्स गिर रहे हैं वो थोड़ा सा स्क्रीन से कुछ ज़्यादा ही बाहर है। लाइक यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स गिर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, तो इसको हमको सही करना पड़ेगा पहले। एंड यहाँ पर हम यू प्रेस करेंगे इन सारे की फ्रेम्स को देखने के लिए। अब यहाँ पर जो हमारे तीनों लेयर थी उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जाते हैं अपने फर्स्ट फ्रेम पे। अब यहाँ पर इस रेड वाले एरो को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसको आगे लेकर के जाएंगे। सो अभी ये थोड़ा सा पिज़्ज़ा के ऊपर से ड्रॉप होता लग रहा है, पहले वो बिल्कुल ही स्लाइड से जा रहा था। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी यहाँ पर। अभी ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारा कुछ ज़्यादा ही बाहर से आ रहा है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगेन हम यहाँ पर इसको फर्स्ट व्यू में चेंज कर देते हैं। सो अभी यहाँ पर हमने सारी जो डायरेक्शन थी वो हमने सही कर दी हैं। अब यहाँ पर हम इसकी स्पीड को सही करेंगे। तो यहाँ पर इन सारे फर्स्ट की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे फॉर इजीज, ग्राफ एडिटर में जाएंगे, एंड यहाँ पर इसको हम ट्वीक कर देंगे कुछ इस तरीके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर टमाटो वाली लेयर को हाइड कर देते हैं, और यहाँ पर हम जो ओनियन वाली लेयर है इनको ऑन कर देंगे, यू प्रेस करेंगे ताकि इन सारे की फ्रेम्स को हम देख पाएँ, एंड देन फर्स्ट वाली की फ्रेम्स को हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन F9 प्रेस करेंगे इसको इजीज करने के लिए, एंड जाएंगे ग्राफ एडिटर में, एंड देन अगेन हम इसके ग्राफ को थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे। सो मेक श्योर कि जो हमारा ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसको हम अराउंड 2 फ्रेम आगे बढ़ा देते हैं। सो अभी यहाँ पर हमारी जो स्पीड है वो ठीक लग रही है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई भी हमारा एलिमेंट किसी बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन से तो नहीं आ रहा है। अभी मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन से, इसको मैं एक बार सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी हमारी स्पीड वगैरह थी, जो भी हमारी डायरेक्शन थी, वो यहाँ पर इसकी भी सही हो गई हैं। दैन यहाँ पर हम सारी लेयर्स को डिसलेक्ट करके यू प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारी लेयर्स है वो सारी हाइड हो जाएँ। अब यहाँ पर हम इन सारी लेयर्स को हाइड कर देते हैं, जो हमारी लीव्स वाली लेयर है इनको सिलेक्ट करके विजिबल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमको इन लीव्स को एनिमेट करना है। तो अगेन अब यहाँ पर भी इसकी एक बार डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली लीव मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर से आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने सारी लीव्स की डायरेक्शंस को सही कर दिया। अब इसकी हम स्पीड को सही करेंगे। तो यहाँ पर इन सारी लीव्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट से, एंड यू प्रेस करेंगे फॉर की फ्रेम्स, एंड स्टार्टिंग वाली सारी केस को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन फर्स्ट की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे इजीज करने के लिए, ग्राफ एडिटर में जाएंगे, एंड अगेन इसके ग्राफ को हम थोड़ा सा ट्विक कर देंगे। मेक श्योर कि इस बार हमको ग्राफ को बहुत हल्का सा ही एनिमेट करना है, बिकॉज यहाँ पर जिस लीव्स की पोजीशन होगी वो यहाँ पर बहुत स्मूथली जाने वाली है। तो अभी ये बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन सारे की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, एंड इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ओके, सो यहाँ पर अभी इसकी स्पीड मुझे सही लग रही है। अब इसके बाद यहाँ पर हम यू प्रेस करेंगे इन सारे की फ्रेम्स को हाइड करने के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन सारे लेयर्स के विजिबिलिटी को ऑन कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे टोमेटोज ड्रॉप हो, देन हमारी ओनियन की स्लाइसेस, देन यहाँ पर लीव्स एनिमेट हो।
तो यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर टमाटो वाली जो लेयर्स हैं इनको थोड़ा सा रैंडमाइज ऑर्डर में कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारी ओनियन वाली लेयर्स हैं वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा, एंड जहाँ पर हमारी टोमेटो वाली लेयर्स ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर हम इसको लेकर के जाएंगे, एंड यहाँ पर हम इसको लेकर के आके इनको भी थोड़ा सा रैंडमाइज ऑर्डर में सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारी लीव्स वाली लेयर है इसके बाद हम इनको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम यहाँ पर आगे लेकर के चले जाते हैं। अब इनको भी हम थोड़ा सा रैंडमाइज ऑर्डर में सिलेक्ट कर लेते हैं। सो अभी ये वाली जो हमारी एनिमेशन है वो थोड़ी सी फास्ट हो रही है, इसको थोड़ा सा हमें और रैंडमाइज करना पड़ेगा। सो अभी जैसे यहाँ पर हमारी टमाटो की ड्रॉप एनिमेशन ख़त्म हो रही है, तो इसके ख़त्म होने से पहले ही हमें दूसरी हमारी जो ओनियन की स्लाइस की एनिमेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। एंड ओनियन की ड्रॉप एनिमेशन ख़त्म होने से पहले जस्ट हमको इन लीव्स की एनिमेशन स्टार्ट करनी है। एंड ये थोड़ा सा जल्दी आ रही हैं तो इनको हम और थोड़ा सा रैंडमाइज ऑर्डर में कर देते हैं। तो अभी हमारी जो एनिमेशन है वो नेचुरल नहीं लग रही है, तो इसको नेचुरल बनाने के लिए हम यहाँ पर इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो मोशन ब्लर वाला आइकॉन है इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड मेक श्योर कि यहाँ पर भी हमको मोशन ब्लर को ऑन कर देना है। सो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी जो ड्रॉप एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। तो अब वापस आते हैं अपनी मेन कॉम्प के अंदर। अभी यहाँ पे जो भी हमारे एलिमेंट्स है उसमें मोशन ब्लर नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर रेस्टराइज हटा देंगे। अब इससे पहले कि हम टेक्स्ट एनिमेशन करें पहले तो मैं इसकी टाइमिंग को फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो स्लाइड होकर के आएगा एंड देन उसके बाद हमारे जो बैकग्राउंड के एलिमेंट्स आएंगे एंड उसके बाद जो हमारी ये जो ड्रॉप एनिमेशन है वो होना स्टार्ट हो। सो उसके लिए जहाँ पर भी हमारे बैकग्राउंड के एलिमेंट की एनिमेशंस ख़त्म हो रही हैं, लाइक यहाँ पर हमारे जो बैकग्राउंड के एलिमेंट्स हैं वो एनिमेट होना ख़त्म हो गए, अब यहीं से हमको अपने पिज़्ज़ा के एलिमेंट्स को ड्रॉप करना है। सो यहाँ पर हम जाएंगे अपने पिज़्ज़ा वाली कॉम के अंदर एंड यहाँ पर हम पिज़्ज़ा को डिसलेक्ट कर देते हैं एंड बाकी जो भी हमें एंड इसको हम लेकर के जाएंगे यहाँ पर। ओके, अभी एक बार हम जा कर के इसको चेक कर लेते हैं। सो अभी यहाँ पर हमने मेन अपनी एनिमेशन कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत टेक्स्ट एनिमेट करेंगे, बट अभी यहाँ पर जो भी हमारी टेक्स्ट लेयर्स हैं वो फोटोशॉप लेयर के फॉर्म में है, तो इसको हमको पहले टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेन टाइटल है टेस्ट पीस है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो pizza.com वाली और यूनिक फ्लेवर्स वाली लेयर है इसको मैंने रेस्टाइज कर दिया था बिकॉज इसमें मुझे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की एनिमेशन देनी है। एंड यहाँ पर जो ईट वाली लेयर है इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड जाएंगे क्रिएट में एंड यहाँ पर हम कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। सो अभी ये सारी लेयर्स टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर इन टेक्स्ट की एनिमेशन करने के लिए आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो या फिर आप एक प्लगइन का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है एनिमेशन कंपोज़र। यहाँ विंडोज़ में मैं चाहूँगा एंड यहाँ पर दिया हुआ है एनिमेशन कंपोज़र। अब बेसिकली ये जो एनिमेशन कंपोज़र है ये बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जा करके डाउनलोड कर लेना। और इससे हम बहुत ही ईजिली टेक्स्ट एनिमेशन से बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है स्टार्टर प्रीसेट्स में। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं पहले तो अभी मैं टेस्टी पिज़्ज़ा दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज इसको दोनों को हमको एक साथ एनिमेट करना है। अब यहाँ पर मुझे ये वाली जो एनिमेशन है वो अच्छी लग रही है, इसको हम सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी एनिमेशन इस पर अप्लाई हो जाएगी। सो लेट्स सी द एनिमेशन। ठीक है, तो ये हमारे जो दोनों टेक्स्ट है वो एनिमेट हो गए। अब थोड़ा सा टाइमिंग को भी मैं एक बार फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पहले टेक्स्ट आ जाए उसके बाद में चाहता हूँ यहाँ पर अपना दूसरा टेक्स्ट आएगा, पहले टेस्टी आएगा उसके बाद आएगा पिज़्ज़ा। ठीक है, अब इसके बाद जो भी हमारे अदर टेक्स्ट बचे हुए हैं इसको भी हम एनिमेट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाली एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करेंगे एंड अभी मैं इसको कट कर देता हूँ, अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर ये वाली जो एनिमेशन है नीचे टेक्स्ट वाली इसकी भी हम टाइमिंग को थोड़ा सा ही कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर जब ये पिज़्ज़ा वाली एनिमेशन ख़त्म होने वाली होगी तब ये हमारी टेक्स्ट वाली एनिमेशन स्टार्ट होगी। तो हमारा pizza.com है इसको भी हम एनिमेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे अराउंड 20 फ्रेम्स या फिर अराउंड थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड यहाँ P प्रेस करेंगे एंड शिफ्ट होल्ड करके T प्रेस करेंगे फॉर ओपेसिटी। इन दोनों पे हम कीज़ ऐड करेंगे एंड इसकी थोड़ी सी पोजीशन मैं नीचे लेकर के जाऊँगा एंड इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ 0। अब यहाँ पर हम लास्ट वाली की इसको सिलेक्ट करके आप 9 प्रेस करेंगे एंड सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसके ग्राफ को ट्विक कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके की एनिमेशन हो गई। ठीक है, एंड ये हमारी आएगी इस टेक्स्ट के आने के बाद। अब यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट सारी एनिमेशन हो गई है, बस ये यूनिक फ्लेवर वाला टेक्स्ट हमारा बचा हुआ है।
तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड ये आएंगे एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर हम एक मास्क क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम Ctrl+D प्रेस करेंगे इसको डुप्लीकेट करने के लिए एंड यहाँ पर जो इसका मास्क है इसको मैं कर देता हूँ सेपरेट एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पर इनको रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड मेक श्योर कि कोई भी हमारी लेयर सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए एंड देन हम यहाँ पर एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे और इसका मैं नाम रख देता हूँ मैट, बिकॉज इसको मैं एज अ मैट यूज़ करेंगे फॉर दी एनिमेशन। एंड अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके। अब यहाँ ट्रैक मैट पे जो हमें छोटा सा आइकॉन दिख रहा है इसको उठा करके हम मैट पे ड्रैग कर देंगे। तो इससे जो हमारी टेक्स्ट लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही शो होगी। ठीक है, एंड बाय द वे यहाँ पर अगर आपको ये ट्रैक मैट का ऑप्शन नहीं शो रहा है तो आप पूरा प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे अराउंड 20 फ्रेम्स पे एंड यहाँ पर इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे फॉर दी पोजीशन एंड देन इनकी पोजीशन पे की ऐड कर देंगे, जाएंगे फर्स्ट फ्रेम पे एंड यहाँ पर इसकी पोजीशन को थोड़ा सा डाउन कर देंगे। देन अगेन लास्ट वाले की इसको सिलेक्ट करके जाएंगे ग्राफ एडिटर में एंड यहाँ पर इसके ग्राफ को एनिमेट कर दें एंड इनको थोड़ा सा मैं अलग अलग कर देता हूँ। लाइक पहले हमारा यूनिक आए उसके बाद हमारा फ्लेवर आए, तो थोड़ा सा आगे एंड देन आएगा व्हाट एंड देन हमारा ये वाला टेक्स्ट आएगा ईट व्हाट वी लव। ओके, अब ये जो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड जहाँ पर भी हमारी इस पिज़्ज़ा की एनिमेशन ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम इसको जा करके ड्रैग कर देंगे। ओके, सो हमारी ये जो भी एनिमेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नेक्स्ट सेटिंग ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन गुड बाय।